सही है। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को एक रेडी सर करो सर, ठीक है जी। ओके, बहुत शुक्रिया। तो अभी का जो सेशन मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ ये जो सा है, हम कामयाबी के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंसान कामयाब कैसे होता है। ठीक है, एक लड़का था, अपने बाप के पास गया और उसको बोलता है कि मुझे कामयाब होना है अपनी जिंदगी में, पैसा कमाना है, मेरा अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो और मैं जनाब अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं। तो उसका बाप उसको बोलता है कि कामयाबी से ज्यादा अगर तुम एक चीज सीख लो कि खुशी कैसे हासिल करते हैं, खुश कैसे होते हैं, अगर तुम वो सीख लो तो कामयाबी जो उनकी है वो इजी हो जाएगी। तो उसका बेटा उसको बोलता है तो फिर ये खुशी मैं किससे सीखूंगा? कहता बेटा ये जो हमारे घर के सामने एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक खूबसूरत सा महल है, उसके अंदर एक बाबा रहता है, एक बूढ़ा सा आदमी है, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। वो अक्सर लोगों को कामयाबी जिंदगी के बारे में लेक्चर देता है, बताता है, सिखाता है। तो तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। तो मैं कहानी को शॉर्ट कर दूं, बेटा बोलता है ठीक है। तो वो चलता है, रास्ते में बहुत सारी तकलीफात, यानी जंगल आते हैं, दरिया आता है और थोड़ा सा डेजर्ट आता है, वो उसको पार करके फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। और फिर जब वो उस आदमी के पास पहुंचता है, उस जगह पे पहुंचता है, तो बहुत खूबसूरत महल होता है, बहुत खूबसूरत जगह है। और फिर जब देखता है तो वो जो बाबा जी हैं, वो जो बूढ़ा आदमी है, वो भी ऊपर बैठा हुआ है, तो उसको जाके सलाम करता है। और वहां पे देखता है बहुत सारे लोग उस बाबा से एडवाइस लेने के लिए, उसकी दुआ लेने के लिए, उससे क्वेश्चन आंसरिंग करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो जब वो सारे चले जाते हैं तो वो बाबा जी को बोलता है कि बाबा जी मुझे खुश कैसे रहते हैं अपनी जिंदगी में उसका राज चाहिए, तो वो मैं आपसे सीखना चाहता हूं। तो बाबा मुस्कुरा के उसको बोलता है कि ठीक है बच्चा, मैं आपको खुशी का राज सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम इस तरह करो, ये मेरा महल देख के आ जाओ। ये जो मैंने एक बड़ा सा महल बनाया है, तुम इसका राउंड लगा के आ जाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि मेरे पास क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज मेरे महल के अंदर है, कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई खुशी इंसान को कैसे मिलती है। आप लोग सुन रहे हो? Yes. लेकिन जाने से पहले उसको एक चम्मच देता है, उस चम्मच के अंदर 2 बूंद ऑयल के डालता है, उसको बोलता है लेकिन मेरा महल इतना खूबसूरत है, हम उसको शीशे की तरह साफ रखते हैं, ये जो चम्मच में तेल है ये तुम अपने साथ लेकर जाओगे, लेकिन याद रखना ये गिरना नहीं चाहिए, फर्श पे ना गिरे, मेरा फर्श खराब हो जाएगा। इसको तुम जैसे लेकर जा रहे हो वैसे लेकर आने का। बच्चा बोलता है ठीक है दे दो। चम्मच को हाथ में पकड़ के तेल को देखते हुए वो जाके पूरे महल को चक्कर लगा के वापस आता है। हाँ, एक काम होती है, वो 2 बूंदे जो ऑयल है वो गिरता नहीं है। तो जब वो बाबा जी के पास वापस पहुंचता है तो बाबा जी उससे सवाल करता है कि बेटा पूरा महल देख लिया? तो लड़का बोलता है जी मैं पूरा घूम के आ गया। नहीं, वो जो मैंने एक शेर का स्टैचू रखा है उसको देखा, वो जो मैं एक आबशार बनाया उसको देखा, वो जो मेरा सोने का कमरा है जिसमें मैं सोता हूं वो तुमने देखा, जहां पे मैं खाना खाता हूं वो तुमने नोट किया, मैंने कौन से पर्दे लगाए हैं, मैंने छत को कौन सा कलर किया था, मैंने शीशा कहां कहां पे लगाया था, और जो मेरे महल में जो लोग काम करते हैं उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे, सब देखे। तो बच्चा उसको जवाब देता है, टेंशन है ना, जैसे आप लोगों का माइंड के ऊपर अभी टेंशन है, ऐसे बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं देखा। कहते क्यों नहीं देखा? कहते हैं क्योंकि आपने बोला था कि ये तेल नहीं गिरना चाहिए। दो बूंदे तेल को देख रहा था। कहते हैं अच्छा। कहता है ये चम्मच और तेल मेरे को वापस कर दो, अब जाओ, अब देख के आओ। दोस्तों अब जो बच्चा जाता है, माय गॉड, वो उस खूबसूरत महल के एक एक कोने को, यानी पहले जाके उसने 10 मिनट लगाए थे, तो अब वो पूरा 1 घंटा घूमता है। जब वो आबशार के पास जाता है, क्या खूबसूरत आबशार, वो जो पानी गिर रहा है वो दूध की तरह है। जब वो फानूस को देखता है तो हैरान रह जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उसमें डायमंड्स लगे हुए हैं। जब वो उसको सोने के कमरे में
जाता है जहाँ पे वो सोता है तो उसको ऐसा लगता है कि इस कमरे में जितनी अच्छी नींद आती होगी वो शायद किसी दूसरे बेड पे नहीं आती होगी। वो उस महल के जो लोग हैं जो इसमें काम करते हैं कितना खुशी से वो लोग घूमते हैं, कितने खूबसूरत उनके कपड़े हैं, औरतें कितनी खूबसूरत हैं, मर्द कितने जबरदस्त हैं, खूबसूरत हैं, अच्छे दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं। तो वो जनाब घूम घाम के उसका फर्श जब देखता है, उसके छत जब देखता है, कलर्स देखता है, तो उसका दिल करता है मैं और घूमूं, मैं और एंजॉय करूं, और मैं इसको है ना पूरा अपनी आंखों में, अपने माइंड में समेट कर फिर मैं बाबा जी के पास जाऊं। 1 घंटा खत्म होता है, वो वापस बाबा जी के पास आता है। अब बाबा जी उसको मुस्कुरा के बोलते हैं कि बेटा कुछ देखा? तो बच्चा बोलता है अब देखा। तो कहते कैसा फील हुआ? कहते बहुत अच्छा। कहते पहले क्यों नहीं देखा? तो बच्चे ने बोला क्योंकि पहली दफा मेरी पूरी जो उनसे तवज्जो थी वो सिर्फ 2 बूंद ऑयल था, मैं तो उसके ऊपर मेरी नजर थी, मैं तो इर्द गिर्द देख ही नहीं रहा था कलर क्या है, आबशार क्या है, खाने की टेबल कहाँ पे है, शेर का मुजस्मा जो आपने बहुत बड़ा लगाया उसको मैंने देखा। तो बूढ़ा उसको बोलता है अब यहाँ पे बैठ जाओ। और दोस्तों यही बात मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ। कुछ पैसों के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप भी हैं, हमारे सपने भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारा फ्यूचर भी है, हमें ज़िंदगी में खुश भी रहना है, हमें अच्छे खाने भी खाने हैं, हमें अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, हमें दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट भी करनी है। कुछ सैलरीज के लिए, कुछ 2000 दिरहम के लिए, 20,000 रुपयों के लिए हम क्या करते हैं, सुबह से शाम तक 8 घंटे 10 घंटे, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, यकीन करें दोस्तों, 16-16 घंटे भी वो जॉब करते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो पाते क्योंकि उसने कभी जिंदगी के कलर्स को देखा ही नहीं है। उसने कभी, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो कि अबू धाबी से शारजा नहीं गया। पूछा कितने साल? 5 साल हो गए सर। शारजा? सर शारजा क्या होता है? दुबई क्या होता है? सर दुबई आज तक नहीं देखा, या वो ट्रैवल नहीं कर पाते। मेरा कहने का मकसद ये है, अपने बच्चों को, जैसे बहुत सारे लोग हैं उनके पास पैसा भी होता है, लेकिन जब वो रात को घर पे वापस आते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 11 बजे जब वो घर वापस आते हैं, छोटा बेटा बाप से बोलता है पापा मुझे आपके साथ खेलना है। पापा बोलता है मैं तो थक गया हूँ। ठीक है, तो अपनी जिंदगी को सिर्फ 2 बूंदों, कुछ पैसों के लिए, एक कंपनी के लिए, एक अरबाब के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपनी जिंदगी की खुशियों को भूल जाते हैं। हम देखते ही नहीं हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम वो 2 बूंदे जो से हैं उनको कंसंट्रेट करते हैं। अरे मैं तो ड्राइवर हूं, मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, 2 बूंदों के ऊपर हमारी नजर है। नहीं मैं तो लेबर हूं, 2 बूंदों के ऊपर हमारी नजर है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जब हम बात करते हैं DXN की, कितने लोग दिखाऊं, कितने लोग गिनवाऊं इसी DXN से, जो आपकी तरह लेबर थे, जो आपकी तरह ड्राइवर थे, जो आपकी तरह छोटा मोटा सैलरी पे काम करने वाले। हारून भाई कल आप लोग देखोगे, हारून भाई को कल आप देखोगे, दिलावर भाई को कल आप देखोगे, अगर आप में से जो लोग जा रहे हैं बंगला का सेमिनार अटेंड करने के लिए। या मैं बहुत सारे नेपालियों की एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जो मेरा अपलाइन है, उसका नाम है नारायण खरे, सिक्योरिटी गार्ड, 8 घंटे बंदूक पकड़ने वाला आदमी, एक इंग्लिश का लफ्ज नहीं बोल सकता, कभी वो गायनोडर्मा को नहीं बोल सकता। ठीक है, वो आज अपने घर में बैठ के DXN की इनकम से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है। वो कितनी दफा TSIP पे दूसरी कंट्रीज में गया। जबिन एक नाम है, जिबिन हम उसको बोलते हैं, आपने शायद देखा होगा। अभी भी लास्ट 2 महीना पहले वो मलेशिया में था अपने बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, DXN के टूर के तौर पर। कितनी कंट्रीज में हो गया, कितना पैसा हर महीना उसके अकाउंट में आता है। वो अपने बच्चे के साथ सुबह से रात तक वो खेलता रहता है, उसको स्कूल लेकर जाता है, उसको वापस लेकर आता है, उसको ट्यूशन पे लेकर जाता है। नारायण खलील जो बंदूक पकड़ के खुद तो कितने साल UAE में गुजार दिए, DXN सिर्फ 4 साल किया है, ओनली 4 साल। अपने दोनों बेटों को, मुझे बोल के उसने ये बोला था, मुजाहिद भाई अपने बेटों को, 2 बेटों को DXN के पैसों से उसने MBBS डॉक्टर बना दिया, पैसों से।
अगर नजर रखोगे तो इस दुनिया में क्या क्या चीज है आप कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते। आप सेहत को इंजॉय नहीं कर सकते, आप अपने रिश्तों को इंजॉय नहीं कर सकते, आप अपने दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट नहीं कर सकते, आप अपने कंट्री को इंजॉय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी फोकस कौन सा है, वो एक चम्मच और उसके अंदर 2 बूंदे तेल हैं। चाहे वो 1000 दिरहम है, पता नहीं वो 2000 दिरहम है। तो 8 घंटे काम करते हैं, 26 दिन काम करते हैं, फिर जो 4 दिन हमारे होते हैं उसमें हम सोते रहते हैं अपने बेड के ऊपर। हम कुछ नहीं सीखते, हम कुछ नहीं करते कि दुनिया कितनी बड़ी है। एक आखिरी चीज जो मैं कामयाबी के बारे में आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, 3 बातें याद रखें। ये 3 बातें अगर आप लोगों में हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं आप लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर ये 3 बातें आप में नहीं भी हैं तो नाराज मत हो, अपने अंदर ये लाने की कोशिश करें। अच्छी चीजें डाउनलोड करें, बुरी चीजों को, कमजोरियों को डिलीट करें अपनी जिंदगी से। ये आसान सा फार्मूला है। 3 बातें याद रखिए। इधर बैठे बैठे अभी मैं जो 5 मिनटों में बात खत्म करके आप लोग नीचे जाओगे, कॉफी पियोगे या अपने घरों को जाओगे, आपको इस फार्मूले से पता चल जाएगा कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। क्या आप सुनने के लिए रेडी हैं? यस। सबसे पहले कामयाबी के लिए जो फार्मूला बताया गया है वो ये है कि अभी आप जिस जगह पे, जो जिंदगी, जो भी चीजें आपको मिली हुई है, आप उस पे मुतमईन कितने हो? आपको कैसा फील होता है जब आप रोटी खाते हैं या दाल के साथ रोटी खाते हैं या आप चिकन खाते हैं, आपके पास साइकिल है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास एक जॉब है, आपकी जो घर वाले बच्चे कितने हैं, आप उसके ऊपर खुश कितने हो? अगर खुश हो तो यकीन करो आपने सक्सेसफुल होने में एक पॉइंट क्लियर कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, अगर आप छोटी मोटी, तो हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उसको ठीक करें। हर इंसान परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्ट बन सकते हैं, जरूरी नहीं है। हम खुद को सुबह से शाम तक, शेव हमारी बढ़ जाती है, पसीना निकलता है, बाल बड़े हो जाते हैं, तो हम खुद को साफ करते हैं, तराशते हैं, मेहनत करते हैं ना, अच्छे कपड़े पहनते हैं। ये क्या चीज है? ये कोशिश है। तो इसी तरह हम अपनी पर्सनैलिटी में भी कोशिश करके अच्छी चीजें ला सकते हैं। आप कितने मुतमईन हो? ऊपर वाले ने आपको जो कुछ दिया है उसके ऊपर आप कितने मुतमईन हो, खुद सोचो। अगर अंदर से जवाब आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई एक पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट की तरफ जाएं। दूसरा पॉइंट ये है, आपके जो रिलेशनशिप है, जो सक्सेसफुल इंसान है, उसके रिलेशनशिप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने ओल्ड हैं, या वो कितना अच्छा रिलेशनशिप निभा सकता है लोगों के साथ। अगर आपके पुराने, आपके दोस्त हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक बात बताई, मुझे कुछ दिन पहले एक दोस्त मिला जिसको मैंने 12 साल पहले DXN की प्रेजेंटेशन दी थी। तो वो मेरे को मिल के मुझे बोलता है कि मुजाहिद भाई, मैं आज भी आपको याद रखा हुआ है, मुझे आज भी आप याद हो। मैं कहा कैसे, मैंने ऐसे क्या कर दिया? कहते हैं कि जब हम आपके साथ बैठे थे 12 साल पहले, तो आपने कुछ बातें बताई थी सेहत के बारे में, दौलत के बारे में, खुश रहने के बारे में। कहते वो आज भी मुझे याद है। हाँ, हमने आपके साथ DXN नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि आप DXN से कितने सक्सेसफुल हो। आपके चैनल को हम फॉलो करते हैं, आपकी बातें हम सुनते हैं। तो हम आज भी जब बैठ के, जब आपका नाम हम लेते हैं, हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत होती है, बहुत एहतराम होता है, बहुत मोहब्बत होती है। क्यों? आपने अच्छी चीजें बताई। वो हमारी गलती, हमने नहीं दी, या हमें मौका नहीं मिला, या हम नहीं सोच सके, वो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों एक बात याद रखो, इंसान की पहचान क्या चीज होती है? हम लोग बोलते हैं मेरी पहचान मेरा नाम है। ये रॉन्ग है भाई। कितने लोगों को आपका नाम याद होगा, लेकिन आपका काम लोग याद रखते हैं, आपने उनके साथ किया क्या है। तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है कि आप लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं,
आप अपनी बहनों के साथ कैसे रहते हैं, आप अपने भाई को कैसे देखते हैं, सपोर्ट कितना करते हैं, आपने अपने माँ बाप की कितनी खिदमत की है, कितनी खिदमत कर रहे हैं। आपके जो बच्चे हैं, सब वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अच्छी जिंदगी देनी है। ये जो आप 800, 600, 500 दिरहम घर बेच के खुद को थैंक यू वेरी मच बोलते हो ना, तो मैं इसको समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कर रहे हो, लेकिन इससे अच्छा हो सकता है। अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, आपके पास जिंदगी है, सोच है, मौके हैं, बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो रिलेशनशिप जिसके स्ट्रॉन्ग होंगे वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। अब आप डीएक्सएन में जरा देखो ना, जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं, इसमें कौन लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं? जिसके रिलेशनशिप अच्छे हैं, जो टीम बना सकता है, जो लोगों की हेल्प कर सकता है, जो लोगों को आगे लेके चल सकता है, वही लोग इसमें ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो ये चीजें अगर आप में कम हैं, आप इसको ज्यादा करें। अब डिस्कस करते हैं तीसरा और आखिरी पॉइंट। तीसरा आखिरी पॉइंट मैं आप लोगों के साथ अभी भी मैंने डिस्कस किया कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप खुश कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं, हम में से बहुत सारे लोग, बल्कि हम सब इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका को छोड़कर हम यूएई में आए। क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे सपने हैं, पैसे कमाना है, घर वालों की खिदमत करनी है, अपने सपनों को पूरा करना है। लेकिन जो काम कर रहे हैं उसमें ऐसे क्यों होता है 4 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर जाना शुरू हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, खुदा न खास्ता हमारे जिस्म के बहुत सारे फंक्शन डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने काम से मोहब्बत नहीं करते, हम मजबूरी में वो काम कर रहे हैं। तो आप जो चीज भी मजबूरी में कर रहे हैं वो चीजें आपको बीमार करना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें कि जिसमें हमारा मन लगे, जिसको हम दिल से करें, जिसको करने में हमें मजा आए। तो ये 3 पॉइंट अगर आपके अंदर हैं तो इसी सीट के ऊपर बैठ के आप लोग अपने आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल अब बहुत सक्सेसफुल होंगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। नंबर 1, आप कितने मुतमईन हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप डीएक्सएन में रह के कैसा फील कर रहे हैं। नंबर 2, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं लोगों के साथ। एक आदमी के साथ आप मिलते हैं, जैसे आप उधर से जाते हैं आपको छोड़ यार, तो ये तुम्हारी पहचान है। अक्सर लोग होते हैं, 2 लोग बात करते हैं किसी के आदमी, फॉर एग्जाम्पल मुजाहिद, अरे छोड़ो यार, ये आदमी ने मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं किया। तो मुजाहिद की पहचान क्या है, जो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये एक आदमी है, वो मर जाता है, चला जाता है, 10 साल बाद भी 2 लोग, अरे यार वो फॉर एग्जाम्पल दिवाकर, फॉर एग्जाम्पल अल्ताफ, यार जबरदस्त आदमी था, जब भी उसे हम मिले अच्छी बात किया उसने, हमें तो अच्छा मशवरा दिया। तो आपकी पहचान, आप जो लोगों को ट्रीट कर रहे हैं वो आपका पहचान है। यार जो अपने घर का हीरो नहीं बन सकता ना, अगर मैं कहता हूं कि आप अपने बच्चे से जाके पूछें कि भाई आपका फेवरेट कौन है, यकीन करें अगर वो आपका नाम ले लेना तो आप बड़े सक्सेसफुल हैं। ऐसा ज्यादातर नहीं होता। माँ का नाम लेते दिया था। तो हमारे बच्चों के फेवरेट कौन है? सेलिब्रिटी, सुपरमैन, बैटमैन, शाहरुख खान, XYZ, वो उनके फेवरेट है। क्यों? हम ऐसे बन ही नहीं पाए, प्रॉब्लम ये है। तो अगर हम इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हमने अपने लिए अच्छा बनना है। तीसरी चीज और आखिरी चीज जिसके ऊपर आज का सेशन खत्म करते हैं वो क्या है, हम अपने काम से खुश कितने हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं। अब आपको अगर ये बिजनेस मिला है तो भाई ये काम है ना, काम सीखो, काम करो, काम को आगे बढ़ाओ। ठीक है, आप लोग काम करते ही नहीं है तो बिजनेस बढ़ता नहीं है, आपकी जिंदगी चेंज नहीं होती। तो जब तक आप अपनी माइंड को, अपनी नॉलेज को चेंज नहीं करोगे, तो चम्मच पकड़ के वो 2 बूंदों के ऊपर ही अगर आपकी नजरें हैं दोस्तों, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है, आपकी मुझे दुआओं
इंशाल्लाह गपशप लगाते रहेंगे। अभी के लिए सेशन थोड़ा सा मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है? ओके,